गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सियाओ और बाकी सभी लोग जैसे ही काउंसलिंग लाइब्रेरी के अंदर जाकर सियाओ की ब्रेसलेट को बाहर निकालते हैं, वैसे ही वहाँ पर कुछ मैकेनिकल सोल्जर्स उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जहाँ इसी बीच सियाओ की जान चली जाती है। अब यह देखकर लिंजी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। अब आगे जहाँ हम इस एपिसोड की शुरुआत में सीन को देखते हैं, जिसके पास वाला वो मैकेनिकल सोल्जर अपने आप ही वहाँ जलकर खत्म होने लगता है, ताकि किसी को भी इसका कोई भी सबूत ना मिले। पर तभी वहाँ पर एल्डर फैंगा उसे जलने से बचाने लगती है, ताकि हमें इसका कोई सबूत मिल सके कि आखिर इन्हें यहाँ किसने भेजा था। पर तभी जिन उस जलते हुए टुकड़े को लेकर कहता है कि ऐसा लगता है जैसे ये आर्मर काफी ज्यादा पुरानी है। जिस पर फैंग वहाँ कहती है कि मुझे तो पूरा यकीन है कि ये काम चांग फैमिली का ही होगा, क्योंकि इसकी फायर को देख करके ही ये साफ लग रहा है कि ये काम उनका है। तभी यहाँ जिन बताते हुए कहता है कि कुछ साल पहले जब मैं इस आइलैंड पर खोजबीन कर रहा था, तो मैंने एक गुफा में काफी सारी पुरानी आर्मर को रखा हुआ देखा था, पर मैंने इस बारे में कुछ पता नहीं किया क्योंकि मैं अपने कामों में बिजी था। पर जब मैं फ्री हुआ तो मैं उसे उस गुफा में दोबारा से देखने गया था, पर फिर मुझे वहाँ पर कोई भी आर्मर नहीं दिखा। तभी अब फैंग जिन से कहती है कि तुम्हारे बारे में अब सबको पता चल जाएगा, इसलिए तुम यहाँ पर क्यों आए। अब इस पर जिन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ अपने मैजिकल वेपन की मदद से आया हूँ, जिसे मेरे फादर ने मेरे लिए छोड़ दिया था। साथ ही इस आइलैंड पर उन आर्मर को चांग फैमिली ही बनाया करती है, पर ये काफी बुरा हुआ कि अब हमारे पास उनका कोई भी सबूत नहीं है, क्योंकि जो आर्मर थे वो तो यहाँ जल गए। पर तभी इतने में ही तूली घबराते हुए फैंग के पास उन्हें वहाँ अपने साथ ऊपर चलने को कहती है। तभी अब हमें कुछ देर बाद काउंसलिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तूली और लिंजी वहाँ बैठ सभी काउंसलिंग मेंबर्स को लाइब्रेरी में हुए हादसे के बारे में सारी बातें बता रही होती हैं। अब यह सब जान एल्डर जू वहाँ कहती है कि फिलहाल के लिए तुम दोनों अभी अपने अपने घर जाओ, मैं इस बारे में अच्छे से जांच करने के बाद तुम दोनों को फिर से यहाँ बुलाऊंगी। तभी अब वो दोनों यहाँ से बाहर आ जाती है, जहाँ लिंजी तुली से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ चलूंगी। तभी इधर काउंसलिंग के अंदर एल्डर जू सभी से कहती है कि जाँच का परिणाम शाम तक में आ जाएगा, जिसके बाद ही मैं इस बारे में कुछ फैसला सुनाऊंगी, इसलिए अब हम लोग शाम को मिलते हैं। अब इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। तभी अब एल्डर फैंग भी यहाँ से जाने लगती है, जो देखकर एल्डर हु वहाँ कहने लगते हैं कि तुम मुझे इतनी बिजी क्यों दिखाई दे रही हो, कहीं तुम सियाओ की बॉडी को तो देखने को नहीं जा रही हो। अब इस बार एल्डर फैंग वहाँ कहती है कि तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एल्डर हु एल्डर रैन को अपनी एक काल कोठरी में बांध कर पीट रहे होते हैं और उसका गला दबाते हुए कहते हैं, क्या तुम सांग फैमिली से मिले हुए हो? क्या तुम यहाँ उनके लिए काम किया करते हो? और तुमने ही उस इमॉर्टल को मैसेज भेजा था कि तूली वहाँ खतरे में है। अब इस पर एल्डर रैन कहते हैं कि मैं ऐसा भला क्यों करूँगा, मैं तो चांग फैमिली के लिए काम किया करता हूँ, और आपको कैसे पता कि वो इमॉर्टल ने ही उन सभी को वहाँ बचाया है? क्या किसी ने उसके बारे में कुछ बताया आपको? अब यह सुन एल्डर हु भी वहाँ सोचने लगते हैं। जब काउंसलिंग में तूली आई थी तो एल्डर हु ने अपनी पावर की मदद से उसकी मेमोरी को देखने की कोशिश की थी, तो उन्हें उसमें जिन नहीं दिखा था, इसलिए वो वहाँ कहते हैं कि इस बार मैं यहाँ उन सभी लोगों को पकड़ ही लेता, पर तुम्हारी वजह से सब खराब हो गया। तुम यहाँ चाहे कितना भी बोल लो, पर मुझे तुम पर भरोसा नहीं कि तुम उन सभी लोगों के साथ मिले हुए नहीं हो। पर तभी इतने में ही वहाँ भागते हुए जुआन आ जाता है और अपने फादर को एल्डर हु से बचाने लगता है। और यह देखकर एल्डर हु वहाँ कहते हैं कि तुम यहाँ अंदर कैसे आ गए, कोई जुआन को यहाँ से बाहर लेकर जाओ। पर तभी जुआन एल्डर हु के कदमों में गिरते हुए कहने लगता है कि ग्रैंडपा, ये आप क्या कर रहे हैं? हम एक परिवार हैं। अब इस पर जुआन के फादर वहाँ कहते हैं कि जुआन तुम यहाँ उठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझे कभी भी चांग फैमिली का मेंबर नहीं माना है। मैं बस एक लकी पर्सन हूँ जो यहाँ पर रह रहा हूँ, जिसे तुम्हारे ग्रैंडफादर शतरंज का एक टुकड़ा समझ किसी भी टाइम छोड़ सकते हैं, यानी मौत के मुंह में ढकेल सकते हैं। यह सुन एल्डर हु कहते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हें चांग फैमिली का मेंबर नहीं माना, क्योंकि मैं इतने सालों से चांग फैमिली में होने वाले मामलों को देख रहा हूँ, जिन सब के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ होगा। मैं अपनी चांग फैमिली के ऊपर कोई भी खतरा नहीं आने दे सकता हूँ, पर फिर भी ना जाने तुम हमेशा ही उन लोगों को यहाँ बचाने की कोशिश क्यों करा करते थे। ऊपर से तुम यहाँ उस बाहर से आए इमॉर्टल से भी छुप छुप कर मिला करते हो। इससे साफ साबित होता है कि तुम यहाँ चांग फैमिली के साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अब इस पर जुआन अपने फादर के पास कहने लगता है कि फादर प्लीज, अगर आप यहाँ कुछ जानते हो तो ग्रैंडफादर को बता दीजिए, वरना हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। पर इस पर भी एल्डर रैन वहाँ कुछ भी नहीं कहते, इसलिए एल्डर हु गुस्साते हुए ये कहकर यहाँ से चले जाते हैं कि इसे यहाँ से बाहर मत जाने देना मेरे ऑर्डर के बिना।
लेना। तभी अब हम तूली के घर में सियाओ को देखते हैं, जिसे फैंग ने अपनी पावर की मदद से फिर से जिंदा कर दिया था, पर वो अभी भी काफी बुरी तरह से घायल था। अब इस पर लिंजी वहाँ कहती है कि अभी सियाओ की हालत कैसी है। अब इस पर एल्डर फैंग वहाँ कहती है कि हालांकि मैंने इसे फिर से जीवित कर दिया है, पर इसकी बॉडी तो खुद ब खुद ही काफी तेजी के साथ रिकवर हो रही है, इसलिए यह देख मुझे काफी ज्यादा हैरानी हो रही है। इसलिए जरूर इसके अंदर किसी न किसी तरह की पावर है। अब यह सुन तोली कहती है कहीं ऐसा बचपन में उस फॉर्मेशन की पावर की वजह से तो नहीं हुआ है कि सियाओ के अंदर किसी तरह की पावर आ गई हो, पर अगर ऐसा है तो मेरे अंदर भी कोई ना कोई पावर जरूर होगी, क्योंकि मैं भी उस फॉर्मेशन के अंदर थी, पर मैं इस बात का पता कैसे करूं? और शायद इसी पावर की वजह से सियाओ को उस मॉन्स्टर के जहर से भी कुछ नहीं हुआ था। और तभी इधर जिन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे लगता है उस दिन जो बिजली का झटका सियाओ को लगा था, ये पावर तभी उसके अंदर चली गई होंगी। तभी इधर एल्डर फैंग कहती है कि फिलहाल के लिए सियाओ खतरे से बाहर है, पर क्या तुमने सच में देखा था वो आर्मर सोल्जर पानी में जाते ही गायब हो गया था? अब इस पर तोली कहती है कि पानी में जाते ही वो आर्मर उससे उतर गया था और वो पर्सन तैरते हुए यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, पर वो वहाँ से तुरंत ही गायब हो गया, क्योंकि जरूर वो एक इमॉर्टल था। पर अगर हमें चान फैमिली के खिलाफ सबूत ढूंढना है तो हमें वो आर्मर चाहिए ही होगा, इसलिए क्या मैं पानी में जाकर उस आर्मर को वहाँ से ले आऊँ? अब इस पर फैंग उसे मना कर देती है, क्योंकि उसे पता था वो अब वहाँ से गायब हो चुकी होगी, इसलिए अब वो यहाँ से जाने लगती है कि मुझे काउंसलिंग हॉल में जाना है। तभी अब लिंजी जिन से कहती है क्या तुम यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर जा सकते हो, ताकि मैं यहाँ सियाओ की देखभाल कर सकूं, क्योंकि उसकी ऐसी हालत मेरी ही वजह से हुई है। अब इस पर जिन कहता है कि कोई नहीं, तुम यहाँ पर रुक सकती हो। जिसके बाद जिन तोली के साथ में बाहर जाते हुए कहता है कि बताओ मुझे वहाँ पर आखिर क्या क्या हुआ था। तभी इधर लिंजी सियाओ से कहती है कि तुमने मेरे लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगाई? क्या तुम्हारे अंदर मेरे लिए प्यार है, इसलिए तुमने मेरी जान बचाई? तभी अब काउंसलिंग में वो तीनों एल्डर्स आ चुके होते हैं। तभी वहाँ एल्डर फैंग कहती है कि उन लोगों के गवाही के अनुसार इस आइलैंड पर तो आर्मर चान फैमिली के लोग ही बनाया करते हैं, इसलिए एल्डर हु क्या आप हमें इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जिस पर एल्डर हु कहते हैं कि हमारे पूर्वज एंशिएंट टाइम से वेपन और आर्मर्स बनाते आए हैं, पर आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और वैसे भी मेरे लोग हमारे ही इस आइलैंड में ऐसा क्यों करेंगे? इसलिए मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अब इस पर एल्डर फैंग कहती है ये कोई गलतफहमी नहीं, हकीकत है। वो आर्मर बस आपके ही फैमिली के पास हो सकते हैं और किसी के पास नहीं। अब यह सुन एल्डर हु वहाँ कहते हैं ऐसा लगता है तुम तो यहाँ पहले से ही सोच कर आई हो कि तुम्हें यहाँ किसे फंसाना है, पर तुम यहाँ उस बाहर से आए हुए इमॉर्टल के बारे में कुछ भी नहीं बोल रही हो। जब से वो यहाँ आया है तब से यहाँ कुछ न कुछ गलत ही हो रहा है। उस दिन मेरा भेष बदल के मेरे ही घर में किसी ने घुसने की कोशिश की थी, पर इन सब के बावजूद भी तुम्हें यहाँ मुझ पर ही शक हो रहा है। अब यह सुन एल्डर फैंग कहती है आपको यहाँ उस इमॉर्टल के ऊपर कोई भी इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए पहले आपको उसके खिलाफ कुछ सबूत चाहिए होंगे जो आपके पास नहीं है। अब यह सुन एल्डर जू वहाँ कहती है तुम दोनों यहाँ शांत हो जाओ, जो भी 3 दिनों के अंदर एक दूसरे के खिलाफ सबूत पेश करेगा मैं उसके खिलाफ ही अपना फैसला सुनाऊंगी। तभी अब इधर जुआन अपने फादर से मिलने के लिए जाते हुए सोच रहा होता है कि आखिर ग्रैंडफादर ने मुझे इस मामले को संभालने को क्यों कह दिया। पर तभी वो वहाँ से एक मेट को जाते हुए देख उससे वहाँ पूछता है कि तुम वापस क्यों जा रही हो, और वैसे मेरे फादर ने तुमसे क्या कहा? जिस पर वो बताते हुए कहती है उन्होंने पहले मुझसे टाइम पूछा, जिसके बाद उन्होंने मुझे इस खाने को फिर से गर्म करने को कहा। अब यह सुन जुआन को वहाँ कुछ शक हो जाता है, इसलिए वो उस खाने को लेकर एक रूम में आ जाता है और अपनी टेक्निक की मदद से उस खाने को वहाँ गर्म करने लगता है। तभी हम वहाँ देखते हैं खाने से भाप बाहर आ एक मैसेज में चेंज हो जाती है, जिसे देखकर जुआन कहता है आखिर फादर ने किससे एग्रीमेंट करके रखा है। जिसके बाद वो वहाँ अपने एक पर्सन को बुलाते हुए उससे वहाँ कहता है कि तुम्हें मेरी इसमें मदद करनी होगी। तभी अब हमें जिन और तोली को दिखाया जाता है, जहाँ तोली ने जिन को सारी बातें बता दी थी कि वहाँ पर कैसे कैसे और क्या क्या हुआ था। तभी जिन अपने मन में सोच रहा होता है पहले भी मुझ पर किसी तरह के मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था, वो दरअसल एक मैकेनिकल मॉन्स्टर ही थे, तो हो सकता है उन्हें भी चांग फैमिली ने ही बनाया हो, क्योंकि उनकी फैमिली ही इस तरह की प्रोडक्ट को बनाने का काम किया करती है। तभी इधर तोली कहती है कि मुझे दुख है कि मैं उस आर्मर को नहीं पकड़ पाई। अब इस पर जिन कहता है वो उतने भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे। अब इस पर तोली जिन को समझाते हुए कहती है कि तुम्हें अभी नहीं पता है, क्योंकि तुम यहाँ पर नए हो, कि यहाँ हर चीज पर उसकी बनाई गई कंपनी का टैग होता है, जिसकी मदद से हम उन्हें यहाँ आसानी से पकड़ सकते थे। और तभी अब जिन कहता है कि मैंने बाहर तुम्हारे गोद लिए गए मॉम डैड के बारे में सुना, वो बहुत गलत गलत बोल रहे थे। अब इस पर तोली कहती है कि तुम उन सब की बातों पर ध्यान मत दो, वो बस बकवास कर रहे थे, क्योंकि मेरे एडॉप्टेड मॉम डैड
काफी ज्यादा अच्छे थे। बात बस इतनी सी थी कि उनके बेटे जिन को किसी तरह की प्रॉब्लम थी। अब यह सुन जिन कहता है कि कैसी प्रॉब्लम। अब इस पर तोली बताते हुए कहती है कि उसे अपने पावर के ऊपर कंट्रोल करना नहीं आता था, जिस वजह से उसने साइलेंट के कई सारे बच्चों को घायल कर दिया था, जिस वजह से कोई भी बच्चा उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अब यह सुन जिन भी हैरान था कि मैं जब छोटा था तो मैं ऐसा था, इसलिए वो वहाँ तोली से पूछ ही लेता है कि उस लड़के ने कभी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। अब यह सुन तोली कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कि वो एक बदमाश लड़का था, बस उसे अपने पावर को कंट्रोल करना नहीं आता था, पर मेरे अडॉप्टेड डैड और अंकल रैन ने इसमें उसकी मदद करी थी। अब यह सुन जिन को वहाँ कुछ याद आ जाता है, इसलिए वो वहाँ तुरंत ही यहाँ से निकल जाता है और तोली को अपना ध्यान रखने को कहता है। तभी इधर कुछ गार्ड नाटक करते हुए कहते हैं कि अब तो सुबह हो चुकी है, जो सुन एल्डर रैन भी वहाँ जग जाते हैं और कहते हैं इतनी जल्दी सुबह हो गई। तभी उनके पास जुआन खाना लेकर आ जाता है और कहता है चलिए अब आपको कुछ खा लेना चाहिए, वैसे आपने जो मैसेज भेजा था वो मुझे मिल गया था, तो मैं आपके लिए कल रात शैडो गुफा में चला गया था, फिर आप खुद ही सोचो मुझे वहाँ पर कौन मिला होगा। अब यह सुन एल्डर रैन सोच में पड़ जाते हैं। तभी अब जुआन कहता है कि मैं अब जान चुका हूँ कि आप जो ग्रास को ढूंढ रहे हैं वो शैडो गुफा के ही आसपास है, जो आप उसे देना चाहते हैं। अब इस पर एल्डर रैन चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हें वहाँ पर जाने को किसने कहा था, तुम्हें बस अपने काम से काम रखना चाहिए। अब इस पर जुआन कहता है वैसे आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर ग्रैंडफादर आपको यहाँ जान से ही मार डालेंगे। अब इस पर एल्डर रैन कहते हैं क्या तुम अब उस ग्रास को उसे नहीं दोगे, क्योंकि वो ग्रास तो उसे बस यहाँ बुलाने का एक बहाना था। पर तभी एल्डर रैन को वहाँ अपने पावर की मदद से ये एहसास हो जाता है कि अभी तो सुबह हुआ ही नहीं है, क्योंकि एल्डर हु तो अभी तक यही है। इसलिए वो वहाँ जुआन पर गुस्साते हुए कहते हैं कि तुमने ये सब जान करके किया ना, ताकि ये सारी बातें तुम यहाँ मुझसे कंफर्म कर सको। इस पर जुआन कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, और अब इसके आगे का मैं खुद ही पता लगा लूंगा। अब इतना कहकर वो वहाँ से चले जाता है। तभी अब इधर जिन भी काफी तेजी में कहीं जा रहा होता है और अपने मन में कहता है कि उम्मीद है कि एल्डर रैन ने मुझे धोखा नहीं दिया होगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।